सोनपुर गांव में एक बार एक मंदिर में एक नया पंडित आ जाता है। वह पंडित सभी से कहता है कि दुनिया झूठी है, सब रिश्ते नाते झूठे हैं, केवल भगवान ही सच्चा है। तभी वहाँ दूर बैठा एक चोर ये सब सुन रहा होता है। वह अपने साथी चोर से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं जरा अभी आता हूँ। इतना कहकर वह चोर पंडित जी के पास चला जाता है। अरे माँ जी, अब आप ये घर संसार छोड़ के पूजा पाठ में ध्यान लगाइए, उसी से आपका कल्याण होगा। पंडित जी, तुम क्या सोच रहे हो कि तुमने लंगोटी लगा ली तो सब लंगोटी लगा के घूमे? अच्छा पंडित जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। बताओ क्या कह रहे थे तुम? दुनिया झूठी है, रिश्ते नाते झूठे हैं, यही तो तुम कह रहे थे ना? तुम्हें नहीं पता मेरे घर वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं। वो मेरे हंसने पर हंसते हैं और मेरे रोने पर रोते हैं। और जब मैं स्नान करने जाता हूँ ना तो मेरे पैर पकड़ के धोने लगते हैं। और मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती है कि पूछो मत। जब तक मैं खाना ना खाऊं तब तक उसके मुंह में एक निवाला तक नहीं जाएगा। सब इतना प्रेम करते हैं मुझसे और आप कह रहे हैं कि दुनिया झूठी है। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम काम क्या करते हो? कुछ नहीं, सारा दिन पड़े रहते हैं और जैसे ही शाम होती है बंदूक उठा के घरों में डकैती करने चले जाते हैं, झोला भर माल लेकर चले आते हैं, बस इतना ही काम करते हैं। अच्छा, जो तुम डकैती डाल के लाते हो उसी से घर वाले तुमसे प्यार करते हैं? नहीं नहीं, हमारे घर वाले हमसे बहुत प्यार करते हैं। हम 15 दिन घर ना जाए तो हमारी घरवाली पानी तक ना पिए मर जाए, वो बेचारी हमसे इतना प्यार करती है। ऐसा करो, तुम थोड़े दिन हमारे पास रहो, हम तुम्हें एक ऐसी विद्या सिखाएंगे कि तुम बिना सांस लिए घंटों भर जिंदा रह सकते हो। फिर पुजारी उस चोर को अपने कक्ष में लेकर आता है और कहता है, अब जो मैं तुम्हें विद्या सिखाने जा रहा हूँ उसे तुम ध्यान से सीखना। पंडित जी, आप मुझे ऐसी कौन सी विद्या सिखाने जा रहे हैं? ये एक प्राणायाम विद्या है। और पंडित चोर को सांस रोकने की विद्या सिखाने लगता है। ऐसे ही पंडित चोर को 15 दिन तक ये विद्या सिखाता है और वो सीख जाता है। अब तुम घर जाओ, अब तुम इसी विद्या से सांस खींचकर अपने घर में मुर्दा बन के लेट जाना। जब तुम्हारे घर वाले तुमको मुर्दा जानकर रोएंगे तब तुम देखना वो तुम्हारे लिए रो रहे हैं या तुम्हारी कमाई के लिए रो रहे हैं। बाद में हम तुम्हारे पास आके तुम्हें जिंदा कर देंगे। लेकिन पंडित जी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ना आ पाओ और घर वाले मुझे मुर्दा समझ के जला दें। अच्छा तो तुम चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। वो चोर फिर अपने घर की तरफ चला जाता है और अपने मन में सोचता रहता है कि कहाँ मैं इस पंडित के चक्कर में फंस गया और मैं अपने परिवार वालों पे शक करने लगा। चलो देख ही लेते हैं क्या होता है। यही सोचकर वो अपने घर जाने लगता है। माँ माँ, मैं घर आ गया, कहाँ हो तुम? तू इतने दिनों के बाद आए मेरे बच्चे, कहाँ गया था तू? ये सब छोड़ो माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, खीर पूरी खाने का मन कर रहा है। तू अंदर आ और बैठ मेरे बच्चे। बहू बहू, देख लल्ला कितने दिनों के बाद घर आया है, मेरा लाल थक गया होगा। क्या हुआ माँ जी, आप क्यों बुला रही थी? अरे आप आ गए, कितने दिनों के बाद आए हैं, कहाँ गए थे आप? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। बातें बाद में कर लेना बहू, मेरे लाल के लिए खीर पूरी बना दो, बेचारा बहुत भूखा है। अच्छा बेटा तुम बैठ के खीर पूरी खा, मैं अभी विमला दीदी के घर से होके आती हूँ। आप हाथ मुंह धो के बैठिए, तब तक मैं आपके लिए खाना बना के लाती हूँ। बहुत दिनों के बाद आए हैं, हो सकता है कि बहुत सारा सामान लाए होंगे।
महंगी महंगी साड़ियाँ, इतने सारे जेवर। मैं सोच रही हूँ कि इनको खाना खिला दूँ, फिर मैं इनसे पूछती हूँ कि मेरे लिए क्या लाए हैं। और उधर चोर हाथ पैर धोकर बैठ जाता है और तभी उसकी पत्नी खाने की थाली लेकर उसके सामने आ जाती है, लेकिन उसके मन में तो पंडित जी की बातें ही चल रही होती हैं। लाओ लाओ जल्दी से मुझे खाना दो। तभी उसे पंडित जी की बात ध्यान आ गई और वह पछाड़ खाकर गिर पड़ता है और बिल्कुल मुर्दा बनकर लेट जाता है। हाय दैया, ये क्या हो गया आपको? उसकी पत्नी देखती है कि उसका पति मर चुका है और वो जोर जोर से रोने लगती है और सोचने लगती है, अब तो रोना ही रोना है जिंदगी में। अभी रोऊंगी तो पूरा मोहल्ला जमा हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद बनाई है मैंने खीर पूरी। ऐसा करती हूँ, पहले खा लेती हूँ, उसके बाद रोऊंगी, तब मोहल्ले वाले सब जमा हो जाएंगे बाद में। इतना बोलकर चोर की पत्नी जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है और बोलती है, वाह क्या खाना था, मजा आ गया। अब मैं रोती हूँ। तुम मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। देखो अम्मा क्या हो गया, ये खीर पूरी खाने से पहले ही निकल लिए। हाय दैया, ये क्या हो गया हमारे लल्ला को? हाय दैया, अब कौन मेरे लिए नई नई साड़ियाँ लाएगा? लल्ला, तुम ही तो भर भर के दौलत लाते थे, अब कौन लाएगा? तभी उस चोर का बड़ा भाई आ जाता है और वो भी रोने लगता है। छोटे, ये तुझे क्या हो गया? तभी कुछ ही देर बाद गांव में वही पंडित जोर जोर से आवाज लगाता हुआ आ जाता है। कोई दवा करा लो, हम एक ही खुराक से मुर्दा आदमी को जिंदा कर सकते हैं। पंडित जी, अभी थोड़ी देर पहले हमारे गांव का लड़का बिल्कुल सही था। अचानक से पता नहीं उसको क्या हुआ और वो मर गया। आप चले और उसे दवाई देकर फिर से जिंदा कर दे। पंडित कुछ सोचता है, फिर कहने लगता है, चलो जजमान, बताओ कहाँ है वो मुर्दा, हम उसको अपनी दवाई से जिंदा कर दें। और फिर वो पंडित उस गांव वाले के साथ चोर के घर की तरफ जाने लगता है। अम्मा, मैं एक पंडित को लाया हूँ, वो कह रहा था कि वो अपनी एक खुराक से मुर्दा आदमी को जिंदा कर सकता है। कहो तो मैं उसे अंदर बुला लूं? हमारे लल्ला के बदले पूरा खानदान मर जाए, पर हमारे लल्ला ठीक हो जाए। पंडित जी, कुछ ऐसा करिए जिससे हमारा लड़का ठीक हो जाए। ठीक हो जाए? अच्छा, एक कप दूध लेकर आओ। फिर पंडित जी उस कप में एक मंत्र पढ़कर कहते हैं, तुम सब इसके लिए मरने को तैयार हो तो कोई एक ही मरेगा, चिंता मत करो। मैंने इस दूध में एक मंत्र पढ़ दिया है, जो इस दूध को पिएगा वो मर जाएगा और इसके बदले ये मुर्दा जिंदा हो जाएगा। जो इस घर में बिना मतलब का हो वो इसको पी ले और फिर ये जिंदा हो जाए। पंडित जी ने लड़के के बाप से कहा, लो भाई, तुम ही इसको पी के मर जाओ। वैसे भी तुमने तो बहुत ही जमाना देख लिया है, अब क्या करोगे जीकर। लो तुम पी लो ताकि तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। हम दूध तो पी लेते हैं, पर हमारे बाद हमारी बुढ़िया को रोटी कौन देगा? 2 लड़का थे हमारे, जो कि एक मर गया। अब मर गया सो मर गया, ये दूध पीना हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा, अगर तुम दूध नहीं पियोगे तो लड़के की अम्मा पी ले। एक माँ के लिए उसके लाल से बढ़ के क्या हो सकता है। तुम ये दूध पी लो ताकि तुम्हारा लड़का जिंदा हो जाए। अब वैसे भी तुम क्या करोगी बुढ़ापे में जी के। पंडित जी, बस एक ही बात तुमने अनोखी कही है। हम मर गए तो ये बहुएं हमारे बेटों को 2 रोटियां भी ना देंगी, इसलिए जो मर गया सो मर गया। पंडित जी, अब इस दूध को मुझसे दूर रखिए। कमाई तो तुमने भी खूब खाई है अपने देवर की, तो तुम ही ये दूध पी लो ताकि तुम्हारा देवर जिंदा हो जाए। अरे पंडित, हमारी पत्नी को क्या मारे दे रहे हो? जिसका पति मरा है वो पिए, हमारी पत्नी काहे पिए? पति के बिना पत्नी की जिंदगी नहीं होती है। ये लो दूध और तुम ही पी जाओ, तुम्हारा पति जिंदा हो जाएगा। दूध तो हम पी लेंगे, हाँ दूध तो हम सब पी लेंगे। दूध तो हम अपने मायके में भी खूब पीते थे। दूध पीने में कौन सी बड़ी बात है। हाँ हाँ, तो जल्दी से पी लो ताकि तुम्हारा पति जिंदा हो जाए। पंडित जी,
जब दूध पी के हम मर जाएंगे और ये जिंदा हो जाएंगे तब फायदा क्या हमारे मरने से? अब ये मर गए हैं तो जाने दो, हम क्यों मरे? तुम सब नहीं पियोगे दूध तो क्या हम पी ले दूध? और फिर पंडित चोर से कहता है कि उठ बैठो लल्ला, मरे जा रहे थे तुम इन सब के लिए डकैती डाल डाल के। तुम्हारा परिवार तुमसे बहुत प्यार करता है, अपनी आंखों से तुमने देख लिया कितना प्यार करता है। पंडित जी के इतना कहते ही वह चोर उठकर बैठ जाता है और चोर यह जान चुका होता है कि उसके परिवार में सब उसकी दौलत से प्यार करते हैं। हाय दैया, आप जिंदा हैं। मैं जानती थी कि भगवान मेरे साथ इतना अन्याय नहीं कर सकते। मैं बहुत खुश हूँ कि आप जिंदा हैं। मेरा लाल, मेरा लल्ला, तू वापस आ गया। मैं जानती थी कि तू एक माँ को छोड़ के नहीं जा सकता। बस चुप हो जाओ तुम दोनों। पंडित जी आप सच कहते थे, दुनिया मतलबी है। मैं इन सबके लिए जान देता रहता था, डकैती डालता रहता था। मुझे नहीं पता था ये लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। अब मैं इन सब के साथ नहीं रह सकता। पंडित जी अब आप मुझे अपने साथ ले चलिए और मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मेरा लल्ला, तू ऐसा नहीं कर सकता। मैं तेरी माँ हूँ। पर आपने 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया था। अब आप मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम अपने आप को पत्नी कहती हो, तुम मतलब के लिए मुझसे प्यार करती हो। तुम सब मुझसे मतलब के लिए प्यार करते हो। चलिए पंडित जी। और फिर वो चोर अपना परिवार छोड़कर पंडित के साथ चला जाता है। दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसी तरीके की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।